इसी प्रकार से परम पावन जी के श्रीमुख से निरंतर भगवान बुद्ध के अमृत वचनों को सुनने के लिए परम पावन जी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। काशी का वस्त्र आज भी सबसे बढ़िया वस्त्र किसका माना जाता है? काशी का, बनारस का। सबसे बढ़िया साड़ी कहाँ की है? पहले से वहां का वस्त्र बहुत ही फेमस है। तो जैसे काशी के वस्त्रों पे कोई मणि रख दिया जाए, हीरा रख दिया जाए तो और सुंदर लगने लगता है ना, और चमकीला दिखने लगता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध मानो काशी के वस्त्रों पे रखे हुए रत्न की भांति गर्भ से बाहर साफ सुथरे चमकीले जॉनसन्स में भी पाउडर लगा करके बाहर निकलते हैं। हाँ, ये बोधिसत्व की धर्मता है। ए संगी बोधिसत्तानंद धम्मता, ये तो बोधिसत्वों की धर्मता है। जो इतना पुण्य माता ने किया, बोधिसत्व ने जो इतना पुण्य किया है, उसकी धर्मता है, उसका फल है। और देखिए, बोधिसत्व की माता 10 महीने में जन्म देती है, 9 महीने में नहीं। ये धर्मता है, बोधिसत्व की माता की धर्मता है। और सभी जो माताएं हैं बैठ करके या लेट करके अपने बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन बोधिसत्व की माता खड़े खड़े जन्म देती हैं। ठीक है, ये धर्मता है। सभी माताएं जब जन्म देती हैं तो बच्चे को उल्टे जन्म देती हैं। बोधिसत्व जब जन्म लेते हैं तो सीधे सीधे जन्म लेते हैं। सीधे सीधे यानी पैर पहले बार आता है कि सर? क्या माता जी लोगों से पूछ रहे हैं? पहले सर आता है ना, पहले सर। क्या सर वाले हाथ उठाएं? यही सीधा सीधा हुआ ना। हाँ बोलिए भगवान बुद्ध की। अरे थांबा थांबा, शांतता ठेवा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो सभी यही जानते हैं कि पहले सर बाहर आता है, पैर बाहर नहीं आता, उसे सीधा कहते हैं। अब सोचिए, माता खड़ी हैं, पहले सर बाहर आए तो बच्चा धड़ाम से गिरेगा, सर फूट जाएगा वहीं। ये सीधा हुआ? ये सीधा हुआ? अच्छा, गाड़ी में बैठते हैं, सीधे सीधे बैठना हो तो पहले सर डालते हैं कि पहले पैर डालते हैं? अच्छा, गाड़ी से निकलना भी हो, उतरना भी हो तो पहले सर बाहर निकालते हैं कि पहले पैर बाहर निकालते हैं? घर में से बाहर निकलते हैं तो पहले सर बाहर निकालते हैं कि पैर बाहर निकालते हैं? हा? हाँ, घर में से बाहर। अच्छा, अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पहले सर बाहर निकालेंगे कि पहले पैर बाहर निकालेंगे? तो सीधा सीधा क्या है? पैर बाहर आना। अच्छा, हमारी तरफ एक परंपरा है। हमारा जन्म उधर उत्तर प्रदेश का है ना, उत्तर प्रदेश का जन्म है, रहते श्रीलंका में है, अध्ययन आदि चलता है। हाँ, उधर कभी कभी ऐसे साल पड़ जाती है, गर्दन टेढ़ा हो जाता है। इधर होता है, यहाँ दर्द होता, गर्दन सीधा ही नहीं होता। तो गांव में कहते हैं कि जो उल्टा पैदा हुआ है उससे लात मरवा ले तो सीधा हो जाएगा। ऐसा होता है ना इधर भी? हाँ। अच्छा, आप सोचिए, जो स्वयं उल्टा है, जो स्वयं टेढ़ा है, वो टेढ़े को सीधा कर पाएगा? इसका मतलब कि जो सीधा होगा वही ना टेढ़े को सीधा करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको हम उल्टा कह रहे हैं सच में वो उल्टा नहीं था, वो सीधा पैदा हुआ है, इसलिए टेढ़े को सीधा कर देता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जब बोधिसत्व बाहर आते हैं तो सीधे सीधे आते हैं, पहले पैर बाहर आता है, और जब बाहर आता है पैर तो
7 कदम चलते हैं। हाँ, 7 कदम चलते हैं ऐसा वर्णन मिलता है। ये तो बोधिसत्वों की धर्मता है। और जहां जहां चलते हैं कहते हैं कमल का पुष्प खिल गया। कमल का पुष्प अर्थात शुद्धता का प्रतीक है। कभी कभी बातें जो है अतिशयोक्ति में कही जाती हैं। जब कोई कवि कुछ लिखता है ना, हाँ, तो वो कैसे लिखता है? वो हमेशा अतिशयोक्ति में लिखता है। लिखता है ना, चौपाई पढ़ा करते थे ना, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख आपका कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो क्या सच में मुख चंद्रमा जैसा होगा? हाँ, चंद्रमा तो फिर भी गोल सा होता। मुख कभी ऐसा कोई मुख देखा जो सर्किल जैसा गोल है बिल्कुल? हाँ, ऐसा होगा? आदमी का मुख तो पूरी तरीके से गोल भी नहीं होता, फिर चंद्रमा जैसा कैसा होगा? है ना? तो कुछ बातें जो हैं संकेत में कही जाती हैं, है ना, संकेत में कही जाती हैं। और फिर बोधिसत्व का जब जन्म हो जाता है, माता चली जाती हैं। और फिर राजा शुद्धोधन को याद आता है कि ब्राह्मण क्या कह करके गए थे, बच्चा बड़ा होगा घर छोड़ देगा। तो घर न छोड़ने पाए तो सुख भोग की सारी व्यवस्था करना। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता, शिक्षा दीक्षा की सारी व्यवस्था होती है। उनके गुरु सब मित्र, विश्वामित्र जिसको कहते हैं, उनके गुरु होते हैं, उनको पढ़ाते हैं। वेद पढ़ाया, वेदांग पढ़ाया, उपनिषद पढ़ाया। ये स्वयं डॉक्टर अंबेडकर द बुद्धा इन धम्मा में लिखते हैं कि उन्होंने वेद पढ़ाया, वेदांग पढ़ाया, उपनिषद पढ़ाया अपने शिष्य को, पुत्र को। तो ये कड़ी होने लगती है आगे की। अभी जो है बच्चा जन्म हुआ तो माता चली गई। अब पीहर जाने का कोई मतलब नहीं, माँ जो है माता के यहाँ जाने का कोई अर्थ नहीं। तो घर चली आई। इतने लंबे समय की कामना थी, अब पूरी हो गई। अभिलाषा थी, इच्छा थी, पूरी हो गई। तो खुश होकर के दोनों पति पत्नी ने, राजा रानी ने, माता महामाया ने, शुद्धोधन ने अपने पुत्र का नाम ही रख दिया कि इसके आने से हमारी अभिलाषा का, हमारी कामना का जो है, हमारी कामना पूर्ति हो गई। इसलिए इसका नाम ही रख दिया जाए सिद्धार्थ। उनका नाम रख दिया सिद्धार्थ। देखिए, बोधिसत्व की माता होना, पिता होना, ये भी अपने आप में बड़े पुण्य की बात है। इतनी आसानी से कोई नहीं हुआ करता है। बड़ा पुण्य चाहिए होता है, बड़ा पुण्य चाहिए होता है। कहते हैं कि माता महामाया जाति सताम पंचम नूनकानि सा बोधिसत्वस्य बभूव माता। कहते हैं कि 500 जन्मों तक वो बोधिसत्व की माता रही है। कौन? महामाया। जब जब वो बोधिसत्व के रूप में जन्म लिए। जाति सताम पंचम नूनकानि स बोधिसत्वस्य बभूव माता। 500 जन्मों तक वो बोधिसत्व की माता हुई हैं। कौन? महामाया। और पिता कौन हुआ? पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र पतिरूप तस्मा जन्नी गुणान्विता। देखिए, 500 जन्मों तक वो माता रही हैं। और शुद्धोधन जहां जहां वो माता हुई, वहां वहां वो पिता के रूप में जन्म लिए हैं। तो बोधिसत्व की माँ, बुद्ध की माँ होना, पिता होना, ये अपने आप में अद्भुत बात है। बड़ा पुण्य चाहिए होता है तब जाकर के। अरे आपके गर्भ से तो एक महापुरुष तक नहीं पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुण्य कम है। जिस दिन पुण्य बढ़ जाएगा, कल ही बुद्ध पैदा हो जाएंगे। कल ही बुद्ध पैदा हो जाएंगे। सिर्फ आप ही का नहीं, पिता का भी पुण्य बढ़ेगा, दोनों का पुण्य बढ़ेगा, तभी बुद्ध आएंगे। अभी वैकेंसी ही खाली नहीं है बुद्ध के लिए। हाँ, तो बुद्ध आएंगे कहाँ? जगह होनी चाहिए। अभी बुद्ध पद के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है, कोई आएगा ही नहीं। जब कोई माता पिता तैयार होंगे तब बुद्ध आएंगे, है ना। तो कहते हैं कि जन्म देने के 7 दिन बाद माता की मृत्यु हो जाती है।
अब बोधिसत्व की माता है तो लंबा जीना चाहिए ना, लेकिन मृत्यु हो जाती है। ये भी लोग कलंक लगाते हैं कि अच्छा बुद्ध थे, उनकी माता थी, तो जन्म लेते ही माता की आयु, अरे सब 100 साल जीते तो उनको 200 साल जीना चाहिए, लेकिन 7 ही दिन में उनकी मृत्यु हो जाती। तो अस्य किम कारणम यदि सर्वज्ञ मातारम चरमे सप्तमे दिवसे माता जहति जीवितम। तो इसका क्या कारण है कि 7 दिन के बाद माता ही चली जाती है, नहीं बचती हैं। कारण ये है कि जिस गर्भ में बोधिसत्व निवास करते हैं वो गर्भ चैत्य भूमि की भांति पावन हो जाता है। अब उसमें कोई दूसरा जीव, दूसरा पुत्र, दूसरा लड़का आने के योग्य नहीं बचता। अगर माता जीवित रही तो शायद पिता के साथ संसर्ग होगा, फिर कोई न कोई आएगा, फिर वो चैत्य भूमि अपवित्र हो जाएगी। इसलिए तुरंत उनके प्राण चले जाते हैं और मर करके वो देवलोक में पैदा होती हैं। और बुद्ध जब बनते हैं तो अपनी माता को देवलोक में जाते हैं और वहां जाकर के उपदेश देते हैं। अच्छा, त्रिपिटक में 3 पिटक है ना, सूत्र, विनय और अभिधम। सूत्र की तो पूरी चर्चा है, विनय की पूरी चर्चा है, अभिधर्म की देशना भगवान ने कहाँ दी है? कहाँ दी है? हाँ, देवलोक में दी है, अपनी माता को दिया है, देवलोक में जाकर के दिया। श्रावस्ती से गए हैं यमक प्रतिहार दिखा करके और फिर संकिसा में उतरे हैं, उसको देवभूमि कहा जाता है। इसका पूरा वर्णन स्वयं फाहियान वैनसांग सिंह ने किया है अपनी यात्रा विवरण में कि भगवान यहीं उतरे हैं, ये देवभूमि है। इसलिए संकिसा जो है प्रसिद्ध है कि भगवान देवलोक से माता को उपदेश करके वहाँ पे उतरे हैं। तो 7 दिन में माता की मृत्यु हो जाती है और फिर जो है उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी करती है। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुशल हो जाते हैं, लेकिन अब जवान हो गए। तो जवान होते होते सुख भोग की सारी सुविधा एकत्र कर दिया राजा ने। 3 महल बनवा दिया, रम्य महल, सुरम्य महल, शुभ महल, 3 प्रकार के महल बना दिया। एक सर्दी के लिए, एक गर्मी के लिए, एक बरसात के लिए। 3 महल बना दिया कि सर्दी में 4 महीने काम भोग का जीवन जीते हुए कभी नीचे नहीं आए, बरसात में भी और फिर गर्मी में भी। हाँ, और फिर जब उम्र आती है तो उनका विवाह भी यशोधरा के साथ कर दिया जाता है। यशोधरा के साथ विवाह होने के बाद गृहस्थी के बंधन में बंध जाते हैं। हाँ, और उसी समय कहते हैं कि इतने बड़े हो गए लेकिन कभी वो नगर से बाहर नहीं निकले, कभी उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा, कभी मृत नहीं देखा, कभी सन्यासी नहीं देखा। ऐसा हो सकता है क्या? कहते हैं 4 दृश्य देख करके बोधिसत्व घर छोड़ते हैं और फिर बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। 4 दृश्य कौन कौन से? कामेन जिन्नं व्यथितं मतंच दिस्वान रूपम तिभवे विरतो। है ना, वृद्ध देखते हैं, बीमार देखते हैं और मृत को देखते हैं, अंत में सन्यासी देखते हैं, घर छोड़ते हैं। हाँ, कभी घर जो है कभी नगर के बाहर नहीं गए, कभी बूढ़ा नहीं, बीमार नहीं, मृत नहीं देखा, कभी सन्यासी नहीं देखा, प्रवज्जित नहीं देखा। तो नगर भ्रमण की आशा होती है, कामना होती है, तो अपने पिता से अनुमति लेकर के, पिता तो पहले मना करते क्योंकि भविष्यवाणी पहले हो चुकी है, ये 4 दृश्य देखेंगे और प्रवज्जित हो जाएंगे, इसलिए काम भोग में डुबाए रखो इनको, घर से बाहर मत निकलने देना। हाँ, लेकिन बार बार निवेदन करने के बाद पहली बार जाते हैं तो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। हाँ, देखते हैं कि सामने कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा है। सामने कौन जा रहा है?
वृद्ध व्यक्ति जा रहा है और उसकी कमर झुकी हुई है, शरीर सूख गया है, नसें दिखाई दे रही हैं, लाठी लेकर के पकड़े चल रहा है, लाठी लेकर के पकड़ करके चल रहा है। उसकी कमर टेढ़ी होकर के जैसे पुरानी धारण हो गई हो। पहले जब घर बनता था तो लकड़ी का धारण लगाया जाता था, है ना, सपोर्टर लगाया जाता था। जैसे गाटर लगाते थे ना आप पहले, और वैसे धारण लगती थी पहले लकड़ी की, ऐसे उसके ऊपर फिर छाया जाता था ऐसे करके। और लकड़ी जितनी पुरानी होती थी वो वैसे ही वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे घूमती जाती थी। ऐसे ही आदमी जितना पुराना होता है ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूमता जाता है। हाँ, अरे लोग कमर टेढ़ा करते हैं, इधर उधर करते हैं, समय आएगा, बुढ़ापा आएगा, खुद ही कमर टेढ़ी हो जाएगी, तुम काहे चिंता करते हो? हाँ, इसलिए बुद्ध नाचते नहीं, बुद्ध कमर हिलाते नहीं, ऐसा नहीं करते। ना तो अनुमति देते कि भिक्षु चलो तुम डांस करो, है ना, डांस करो, ऐसा भिक्षुओं के लिए भगवान ने अनुमति ही नहीं दिया है। तो पहली बार में वृद्ध को देखते, सारथी से पूछते हैं कि सारथी ये कौन है? बोले वृद्ध व्यक्ति है। ये वृद्ध क्या होता है? बूढ़ा क्या होता है? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ देव, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। हाँ, देखिए देव राजा के राजकुमार को भी कहा जाता है। हाँ, राजानं राजकुमारो देवोति उच्यते, राजा का राजकुमार भी देव कहा जाता है। अरहंत को भी अरहंतो विशुद्धो देवोति उच्यते, अरहंत को भी देव कहा जाता है। भगवान के श्रावक अरहंत को भी देव कहा जाता है। उनसे बात करते हैं तो देव, देव आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो सिद्धार्थ को बहुत दुख होता कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, इसके जैसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाऊंगा, किसी काम का नहीं रहूंगा, तो फिर मैं इतनी मस्ती में क्यों हूं? मैं इतनी मस्ती में क्यों हूं? किस बात का मुझे घमंड है? कौन सी जवानी? लेकिन यहाँ तो लोग जवानी में मस्त है ना, नाचते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं। हाँ, नाचते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं। तो माटी के पुत्र कैसो नाचत है, माटी के पुत्र कैसो नाचत है, माटी के पुत्र कैसो नाचत है। हाँ, माटी के पुत्र कैसो नाचत है हो। कैसो नाचत है, माटी के पुतलो कैसो, कमर हिला हिला के नाचता। अब कुछ लोग अहंकार से नाचते हैं। हाँ, माटी के पुत्र कैसो नाचत है, माटी के पुत्र कैसो नाचत है, माटी के पुत्र कैसो नाचत है। जब कछु पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है। थोड़ा सा रंगीन कागज बढ़ जाए तो कितना अहंकार हो जाता है ना, घमंडी हो जाता है। अहंकार से चलता है कि मैं तो बड़ा, मेरे सामने कौन टिकेगा। बदमाशी करता है, पैसों से खरीद लेता है सिस्टम को। जब कछु पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है। मैया गई तब रोवन लगत है, मैया गई तब रोवन लगत है, मैया गई तब रोवन लगत है। मैया माने माया का,
मैया यानी धन दौलत, रुपया पैसा, स्त्री, हाँ आज की भाषा में कहें तो लड़के लड़कियों के लिए, समझ गए होंगे। कोई किसी के लिए जान देने को तैयार है, कोई किसी के लिए जान देने को तैयार है। हाँ, कोई किसी के लिए जान देने के लिए तैयार है, कोई किसी के लिए फांसी लगाने को तैयार है। हाँ, जब कछु पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है। मैया गई तब रोवन लगत है, मैया गई तब रोवन लगत है, मैया गई तब रोवन लगत है। माटी के पुत्र कैसो नाचत है हो, माटी के पुतलों कैसो नाचत है, माटी के पुतलों कैसो नाचत है। देखा है ऐसा पुतला नाचते हुए? इसमें थोड़ा इको ज्यादा है भाई, कहाँ है? आवाज थोड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए, इसमें इको ज्यादा है। हाँ, देखा है ऐसा पुतला नाचते हुए? खूब नाचता है, मस्ती में है। आजकल तो पार्टियों में लोग नाचते हैं। हाँ, जब कुछ आ जाए तो घमंड से नाचता है। तो कोई कोई तो जवानी में नाचते हैं, मस्ती में नाचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम पहली पहली बार जवान हुए हैं, थोड़ा नाच लें। हाँ, यही उम्र है, कर ले गलती से। बताओ, ऐसा ऐसा गाना चलता है। हाँ, अब मेरे समझ में नहीं आता, किसी ने गा दिया चलो उसकी गलती है, उससे ज्यादा बुरे कौन है? ये चलाने वाले। हाँ, जो ये गाना चला लेते हैं, क्या यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। भैया ऐसा गाना सुनेगा तो गलती से मिस्टेक कर लेगा। हाँ, तो ऐसा गाना चलना चाहिए? ऐसा गीत चले क्या? चलता नहीं है, तुरंत उसके ऊपर तो FIR होना चाहिए। हाँ, उम्र कैद होनी चाहिए कि ऐसा गाना चलाता है जो समाज को। हाँ, देखिए शादी होती, विवाह होता है, लोग कितने फुहर फुहर गाने चलाते हैं। उसमें अध्यापक वर्ग के घर पे भी जब शादियां होती हैं तो डीजे में वही गाने बजते हैं जो कभी उसने घर में सुनाया नहीं होगा। हाँ, बताओ ना, ये कौन सी शिक्षा आ रही है? ये सब, यही सब तो है जवानी का अंधापन। हाँ, ये सब त्यागिए, गलती से मिस्टेक्स मत सुनाइए उनको। अगर वो सुनने लगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए सिद्धार्थ कुमार जब देखते हैं कि अरे कि सभी लोग बूढ़े होंगे, तो सारथी से कहते हैं कि धिग सारथे अबुध बाल जनस्य बुद्धि, यद यौवनम मदमत जराम न पसेत। इसका ई को कम कर दीजिए, बहुत थोड़ी साफ आवाज रहे। हाँ, अरे धिक्कार है सारथी ऐसे लोगों को जो जवानी में मस्त होकर के, मदमत्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखते कि एक दिन बुढ़ापा आएगा तो ये सारा जो ग्लो है ना, ये चला जाएगा। तो अभी किया क्या? अरे लोग जन्मदिन मनाते हैं, 80 साल का व्यक्ति भी केक काटता है और हैप्पी बर्थडे टू यू कहता है, हैप्पी बर्थडे टू मी। कितने लोगों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता तो अपने से ही केक सामने रख करके फेसबुक पे फोटो करके डाल देते हैं। हाँ, फेसबुक पे फोटो डाल देते हैं। हाँ, कि हैप्पी बर्थडे टू मी। 40 साल का हो गया व्यक्ति हैप्पी बर्थडे मनाता है, 50 साल का व्यक्ति हैप्पी बर्थडे मनाता है।
20 साल का व्यक्ति हैप्पी बर्थडे मनाता है, उसे ये नहीं पता कि 20 साल मौत के करीब पहुंच गया। अब बचे कितने, किया क्या? 40 साल का व्यक्ति जन्मदिन मनाता है, इतने दिन के लिए वो मौत के करीब पहुंच गया। अभी बचा कितना, गिनती के दिन बचे हैं। हाँ, गिनती के दिन बचे हुए हैं, उंगली पे गिने जा सकते हैं, इतने कम दिन बचे हैं और ये जन्मदिन मनाइए। लेकिन उस दिन पे अगर ये याद कर पा रहे हैं कि नहीं, मेरा 20 वर्ष चला गया, 30 वर्ष चला गया, मैंने किया क्या, मेरे हाथ में क्या है जो मेरे साथ जाएगा, तब तो आपका जन्मदिन सार्थक है। नहीं तो आपसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है जो जन्मदिन ऐसे मनाता है। तो हाँ, तो धिगसार थे अबुध बाल जन से बुद्धि, यद यौवनम मदमत जराम न पसेत। जो यौवन में मदमस्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखते। लोगों को लगता है कि हम ऐसे पैदा ही हुए हैं, कभी बूढ़े होंगे नहीं, इसलिए कुछ सुनते भी नहीं। तो पहली बार के दृश्य में बूढ़े को देखते हैं, फिर बीमार को देखते हैं, फिर मृत को देखते हैं, अंत में प्रवज्जित को देखते हैं। हाँ, मनोरमम पब्बज्जितं ते संरूपम। सबसे अच्छा उन्हें प्रवज्जित का रूप लगा। क्यों? क्योंकि प्रवज्जित व्यक्ति ही है जो सत्य की खोज में है, और सत्य प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। तो प्रश्न होता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या सिद्धार्थ ने कभी बूढ़ा नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा, कभी मृत नहीं देखा? ये बड़ा कठिन प्रश्न है ना। उत्तर मिला? नहीं मिला ना। कभी उत्तर मिला इसका? तो मुझे आचार्य नागार्जुन का एक श्लोक याद आता है। आचार्य नागार्जुन इस बात को अच्छे से स्पष्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा, मृत नहीं देखा, लेकिन अब जब देखा तो आंखें खुली हुई थी। हाँ, ऊना पक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यते पुंभी, अक्षिगतम तु तदैव ही जनयते रतिं च पीड़ांच। करतल सदृशो बालो न वेत्ति संसार दुखता पक्षमः, अक्षि सदृशस्तु विद्वान तेनो द्वैजते गाढ़म। कहते कि ऊना पक्षम यथैव ही करतल संस्थम। अच्छा, स्वेटर बुनती हैं आप? स्वेटर, अच्छा, इतना बड़ा ऊन, इतना बड़ा धागा ऐसे हथेली पर रख दिया जाए तो कोई पीड़ा होती है हथेली में? इतना बड़ा क्या, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे जो है ऑडिटोरियम जितना बड़ा धागा हाथ पे रख दिया जाए तो भी पीड़ा होती है? कोई पीड़ा होगी? हाथ क्या, पूरे शरीर में रख दिया जाए कोई पीड़ा होगी? अरे उतना क्या, पूरा बंडल ही हाथ में रख दिया जाए तो भी हाथ में कोई पीड़ा होती है? लेकिन वही ऊन, वही धागा, छोटा सा टुकड़ा, अक्षिगतम तु तदैव ही जनयते रतिंच पीड़ांच। हाँ, छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा पूरे शरीर में कहीं पे भी रख लीजिए, हथेली पे रखिए, कुछ असर नहीं होने वाला, कोई पीड़ा नहीं, कोई सेंसेशन विशेष नहीं होगा। लेकिन छोटा सा टुकड़ा अक्षिगतम तु, अगर आंख में चला जाए तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। हाँ, तिनका कब हूं न निंदिए, जौ पायंतर होए, कबहु क्यूणिया आँखिन परे, तो पीर घनेरी होए। छोटा सा तिनका भी आंख में, अरे धूल उड़ती है ना, तो एक डस्ट का एक कण भी आंख में चला जाता तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। और इतना बड़ा ऊन का धागा डाल दिया, कान में पड़ गया तो आंखों को पीड़ा होने लगती है ना, होने लगती है ना। तो कह रहे हैं कि करतल संस्थो बालो न वेत्ति संसार दुखता पक्षमा।
ये संसार के लोग जो हैं हथेली के समान है, पूरे शरीर के समान है, कितना भी ऊन रखिए कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि सिद्धार्थ ने बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा, मृत नहीं देखा, देखा। लेकिन अब जब देखा तो आंखें खुली हुई थी। अब जब देखा तो ध्यान से देखा। कैसे देखा? अच्छा, हमें दिखाई कैसे देता है? आंख नहीं है तो